तो अब हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कोस ए और टेन ए को जो है आपको कोट ए के पदों में बदलना है। यानी आपको जो है साइन के सामने कैसे भी करके कोट लिखना है, कोस के सामने कैसे भी करके कोट लिखना है और टेन के सामने कोट लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो है इन सर्ट समीकरणों पर ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने लिखा था साइन ए, ठीक है। तो ए के सामने जो है कोट स्क्वायर नहीं आ रहा था, लेकिन हमने सोचा कि अगर साइन का मतलब 1/कोसेक हो और अगर कोसेक का स्क्वायर कर दिया जाए तो कोसेक स्क्वायर के सामने ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सबसे पहले ये साइन ए का स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं करा। मैंने सबसे पहले कोशिश करी साइन ए के बराबर जो है 1/कोसेक ए लिखा। ये लिखने की मजबूरी इसलिए थी ताकि इसके बराबर जो है कोट स्क्वायर आ जाए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने क्या किया, इन दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिया। यानी इसका स्क्वायर करूँगा, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर हमारे पास में आया साइन स्क्वायर ए के बराबर 1/कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर हमारे को साइन ए को कोट ए के पदों में बदलना था, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर को हटाना चाहा। तो जैसे ही स्क्वायर हट गया तो इसके सामने जो वैल्यू थी इस पर रूट आ गया। तो देखो यहाँ पर साइन ए से स्क्वायर हटा और इस पर स्क्वायर आ गया, तो 1/कोसेक स्क्वायर पर स्क्वायर आ गया। अब इस सर्ट समीकरण से जो है कोसेक स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह जो है 1 + कोट स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, कुछ समझ में आया? वापस एक बार समझा देता हूँ कि मैंने सबसे पहले साइन ए का 1/कोसेक ए लिखा। कारण यही क्योंकि कोसेक स्क्वायर के सर्ट समीकरण में ही कोट वाला पद आ रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर करा, तो इस पर भी स्क्वायर हुआ, इस पर भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर खाली साइन ए को बदलना है तो स्क्वायर हटा दिया। जब स्क्वायर हटाते हैं तो इसके आगे वाली वैल्यू पर रूट बन जाता है। तो देखो जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर हटा तो ये रूट इस पर बन गया 1 + कोसेक स्क्वायर ए पर। और हमारे को पता है कि 1 कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा ए था तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन के सामने हमने कोट कैसे भी करके लिख दिया। तो देखो साइन को जो है हमने कोट के पदों में बदल दिया, बहुत ही सिंपल है। अब जो है अपन कोस को साइन के पदों में बदलने की कोस को भी टेन के पदों में बदलने की कोशिश करता है। तो देखो इस सर्ट समीकरण में जो है हम अगर ये वाले सर्ट समीकरण यूज कर लें तो इससे क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा उसमें से जाके घट जाएगा और हम क्या करेंगे, इसी साइन की वैल्यू का यूज कर देंगे। तो देखो कोस ए के सामने भी कोट आ जाएगा। देखो कैसा आएगा, देखना हम यहीं से चेंज कर रहे हैं कि अगर देखो कोस स्क्वायर ए को जो है 1 - साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इस सर्ट समीकरण से। ठीक है, कि हमने इसको उधर ट्रांसफ़र करा। अब हमारे को जो है खाली कोस को बदलना है, तो स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पर कोस ए बचता है और जब स्क्वायर हटता है तो इसके सामने वाली वैल्यू पर रूट आ जाता है। तो 1 - साइन स्क्वायर ए पर रूट आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यानी हम जो है कोस ए की जगह लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, खाली साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। अभी तो रूट है नहीं, रूट बाद में आया था जब स्क्वायर हटा था। तो यहाँ पर देखो ऊपर से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिख सकते हैं 1/कोसेक स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पर देखो स्क्वायर क्या था तो इसके स्क्वायर के बराबर ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखना रूट अपनी जगह पे है, 1 - साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1/कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो कोस के सामने लाना था कोट, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं ना हम इसको। तो देखो √1 - 1/कोसेक स्क्वायर की सर्ट समीकरण होती है 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पर लाके छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगी, रूट अपनी जगह पे है। अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा। ठीक है, तो 1 से इसको करेंगे तो 1 + कोट स्क्वायर ए, इस 1 को इससे करेंगे तो माइनस का ए, इन दोनों को करेंगे तो 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप ये 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, रूट के अंदर है कोट स्क्वायर ए बट्टा 1 + कोट स्क्वायर ए। अब देखो किसी संख्या पर स्क्वायर है और उस पर रूट है, जैसे ए पर स्क्वायर था रूट है, तो रूट हटने पर वो संख्या सिंपल तरीके से बाहर आएगी ए की बनकर। तो इसका मतलब कोट स्क्वायर पर
रूट है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कोट ए खाली बाहर आ जाएगा, कोट ए बाहर आ गया। अब देखो ये जो रूट है ना, ये खाली इस पर ही काम करेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पर, तो रूट खाली हर में ही लगेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो हमने जो है कोस ए को जो है, ये कोस ए को कैसे भी करके कोट ए के पदों में बदल दिया है। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा था, टेन ए को कोट में बदलो। तो देखो यहाँ पर छोटी सी सरसमीका ही है, टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1 बट्टा कोट थीटा। तो यहाँ पर टेन ए है, तो इस सरसमीका से क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोट ए। ठीक है, ये बदल चुका है, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू वापस कोस स्क्वायर में काम आ गई। ठीक है, कोस वाले सवाल में काम आ गई, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, एक दो बार इसको रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक स्क्वायर ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब है कि सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कोस, टेन, इन सभी को सेक थीटा में बदलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन ए को बदलने की कोशिश करेंगे, यानी देखो यहाँ पर ए है तो साइन ए को, ठीक है। अब देखो साइन ए को सेक थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जो है साइन, देखो यहाँ पर ये सरसमीका काम आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इस कोस वाले को उधर ट्रांसफ़र करना है। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे को जो है साइन के सामने चाहिए सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉसिबल होगा अभी साइन थीटा को, क्योंकि देखो साइन थीटा चाहिए यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली वैल्यू पर रूट लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इसलिए किया मैंने, साइन के सामने कोस इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि देखो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखना अभी साइन ए को अपन लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये वाला प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी किया है, तो आप दिमाग के अंदर बैठा सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग के अंदर ऐसी मैच्योरिटी आ जाएगी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा को, कोस थीटा का मतलब होता है 1 बट्टा सेक थीटा, और जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन ए तो अपनी जगह पे ही है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ना तो पूरी वैल्यू पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। अब वही प्रोसेस, इसको सिंपल तरीके से गुणा कर दो, तो रूट अपनी जगह पे है, इसको इससे गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए -1 और सेक स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर संख्या में स्क्वायर है उस पर रूट है तो सिंपल तरीके से संख्या बाहर आएगी। तो देखो ये जो रूट है इस सेक स्क्वायर पर है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो अपनी जगह पे रहेगी, सेक स्क्वायर ए के -1, इसका तो स्क्वायर होगा नहीं। अब ये सिंपल संख्या, इस पर स्क्वायर है तो खाली एक रूप से बाहर आ जाएगी, तो खाली इस पर सेक ए लिख देंगे। ठीक है, बाहर लिख कर ऐसे 1 बट्टा ऐसे करके फिर कॉस्ट करके बता देना। ठीक है, इस तरह से हमने साइन ए को जो है सेक ए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके सामने जो है ये वाला पद ले आए। अब जो है अपन कोस ए को सेक ए में लिखने का प्रयास करेंगे, तो इसमें तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि कोस ए का उल्टा होता है 1 बट्टा सेक ए। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। तो इसके सामने तो हमने सेक ए लिख दिया। अब बारी आती है टेन थीटा की। ठीक है, तो देखो टेन थीटा के सामने अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोट थीटा, 1 बट्टा कोट थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब हमारे को जो है टेन के सामने चाहिए कोट थीटा, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, कैसे भी करके इसको जो है इसके सामने हमारे को चाहिए सेक थीटा, कैसे भी करके लाना है। और देखो दूसरा सूत्र क्या होता है, एक सूत्र तो ये होता है और एक सूत्र क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो खाली टेन के सामने सेक चाहिए, तो हम टेन को यहीं पे रखेंगे। देखो इसका तो यूज़ हो ही नहीं सकता, इससे अपन जो है सेक थीटा नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि कोई सरसमीका ऐसी है ही नहीं, लेकिन दूसरे तरीके से लिख पा रहे हैं। तो देखो टेन स्क्वायर को तो यहीं पे रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख देते हैं, इस वाले 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है स्क्वायर है, हमारे को खाली टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, इस पर आ जाएगा रूट, अब तो रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेन थीटा है। अब देखो टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं,
टेन ए के बराबर जो है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो देखो हमने जो है टेन ए को भी जो है सेक के पदों में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो हमने जो है साइन का निकाला, कोस का निकाला और टेन का निकाल दिया। अब देखो वो जो और त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, हमारे को पता है कि साइन ए का उल्टा होता है 1/cos कोसेक ए, और कोस का उल्टा होता है सेक, जो कि हमारे पास में मौजूद है, और टेन का उल्टा होता है 1/कोट। ठीक है, तो आप खुद दिमाग लगा दो, साइन ए की जो वैल्यू होगी वो कोसेक की, साइन ए की जो उल्टी वैल्यू होगी वो कोसेक थीटा की हो जाएगी। यानी कोसेक ए हमारे को चाहिए तो इसका उल्टा होगा सेक ए बट्टा रूट सेक स्क्वायर माइनस ए, यानी हट जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या रहेगी, कोसेक ए की वैल्यू रहेगी सेक ऊपर, सेक ए अपनी जगह ऊपर पे आ गया, और रूट जो है सेक स्क्वायर ए माइनस फर्स्ट नीचे आ चुका है। ठीक है, तो कोसेक ए की वैल्यू निकल गई। अब अगर कोट की निकालनी है तो इस वाली फॉर्मूले से देखो, टेन का उल्टा था कोट, यानी कोट का निकालना चाहिए तो 1/सेक स्क्वायर, देखो कोट का हो जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो देखो हमने इसका निकाल दिया। साइन कोस टेन का निकालने के बाद में इनके उल्टे करते ही इनके जो पूरक कोण होते हैं, सॉरी इनके सूत्र से जो है इनके उल्टे जो होंगे वो उनके उल्टे मान आ जाएंगे।